चलो, प्रोटोजोआ के द्वारा, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग बताइए। पे काम सोप, शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे? पे काम सोप, पे काम सोप। पे से था क्या चीज? पेचिस, पेचिस। का से? काला जार। कौन सी मक्खी से होता है? बालू मक्खी से होता है। म से मलेरिया, मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। और मलेरिया जो होता है ये बहुत भयानक होता है, स्प्लीन पे सीधे वार करता है। और इसमें क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या होता है? प्लाज्मोडियम। पूरा नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम। सो से क्या होता है? सोने की बीमारी। निद्राणु, सीसी मक्खी से सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। अब प से क्या हो गया? पायरिया। पायरिया में मसूड़ों से क्या निकलने लगता है? खून निकलने लगता है, दांत पीले हो जाते हैं और मुंह बहुत भयानक महकता है ना? मुंह बहुत भयानक महकता है। तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले कुछ रोग हैं। पेचिस हिस्टोलिका, हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, एंटोमीवा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। आगे बढ़े। काला जार बताइए तो। काला जार सीता या बालू मक्खी से फैलता है। इसमें कौन सा प्रोटोजोआ होता है? लिस्मेनिया, लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया का, मलेरिया में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। मादा एनाफिलीज के द्वारा इसको लेके जाया जाता है। मादा एनाफिलीज क्या है? वाहक है। वाहक मतलब उस मलेरिया को, मतलब कि जो मादा एनाफिलीज है वो उस प्रोटोजोआ को उठा के अपने शरीर में, मतलब कि उसके पैरों में लग जाता है। और जहां पे डंकों में भी लग जाता है, जहां पे डंक मारती है उसमें चल जाता है रक्त में। अब पूरे शरीर में रक्त फैलते रहता है। ठीक है, तो मादा ही लेके जाती है, क्योंकि मादा अपने बच्चों को क्या पिलाती है? खून पिलाती है। ठीक है, मादा मच्छर जो है अपने बच्चों को, अपने बच्चों को पेट में अगर रहेगा ना तभी वो पिएगी। पेट में अगर उसका बच्चा रहेगा, गर्भ में, गर्भ में बच्चा रहता है, तभी वो दूसरों का खून चूसती है, मादा मच्छर। ठीक है, आगे देखिए। निद्राणु रोग किससे? सीसी मक्खी से। पायरिया एंट अमीबा जिंजीबेरी, एंट अमीबा जिंजीबेरी से फैलता है, जो दूषित जल में पाए जाते हैं। यह बीमारी से मसूड़े क्या हो जाती हैं? प्रभावित होती है। मसूड़े प्रभावित हो जाते हैं। मसूड़े छोड़ देता है, उसमें से लाल रक्त निकलने लगता है। लाल रक्त तो होता ही है, रक्त कैसा होता है? लाल ही तो होता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं किसके द्वारा? कवक के द्वारा। कवक यानी कि फंगस, कवक के द्वारा फैलने वाले, फैलने वाले रोग, कवक के द्वारा फैलने वाले रोग। काट लेगा तो हॉस्पिटल जाएगी। 2 रुपया में, 2 रुपये में हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है। कवक के द्वारा होने वाले लोग यानी कि फंगस के द्वारा होने वाले रोग। अब हॉस्पिटल भी जाके कोनो फायदा नहीं है, कहे बोलो तो। किसी भी कॉलेज में जाने के बाद क्या दिखाई दे रहा है अभी? किसी भी कॉलेज में जाने के बाद किसी के साथ रेप हो जा रहा है, तो कभी उसको मार दे रहा है। ठीक है, ये सब सही नहीं है। आरजी कॉलेज सुनवे किए आप लोग? आरजी कॉलेज, आरजी कार कॉलेज। उस कल में, उस कॉलेज में कितना भयानक हुआ ये हत्याकांड, ठीक नहीं हुआ। 31 साल के महिला डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, ट्रेनी डॉक्टर थी, 31 साल, 31। पूरा कहानी पता है कि नहीं? 31 साल के महिला के साथ ये हुआ है। ठीक है, तो इतना क्या। अब जो आदमी था वो उधर का ये नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था, वो बेटा सिविक वॉलंटियर अपने आप को बताता था। कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर, सिविक वॉलंटियर बताता था। सोच रहे हो? अब बेटा उस दिन देखा है वो क्या चीज, उस दिन देखा है वो कोई वीडियो वगैरह देखा है और साथ साथ पिया है शराब, और उसके वजह से वो जाके अंदर है, पीछे के रास्ते से घुस के वहां पे जाके ऐसा कांड किया है। ऐसे आदमियों को पकड़ के नहीं, पकड़ के वहां पे जला देना चाहिए जिंदा। ठीक है, जैसे वो तड़पी होगी बेचारी, वैसे वो भी तड़पता, तब उसकी आत्मा को शांति मिलता। और इतना जगह मारा ना, आंख फाक सब में मारा है, पूरा ब्लड ब्लड सब, मुंह से ब्लड निकल गया है, इतना जगह मारा है वो। इस कारण हम लोग का देश आजाद हुआ था, ऐसे शासक सहने के लिए। पकड़ के एकदम बीच से काट देना चाहिए ऐसे आदमियों को। हम तो बोलते हैं कि एक दिन खाली ना
राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, फिर इसको दे दीजिए सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ बताएगा इन लोग को, पकड़ पकड़ के तोड़ेगा। इन लोग की तो औकात पता चली थी किस समय, कोरोना के समय, जब पकड़ पकड़ पीट रहा था। उन लोग को रखना चाहिए इस सब जगह पर। पुलिस के हाथों में क्या, जनता के हाथों में दे दीजिए यार, काट के फेंक देगा। यहाँ भारत में ऐसा हो रहा है, ठीक है। दूसरे देश में होता है ना, जबान काट के रख दिया होगा उधरी पे, पहले तो जबान काटता, उसके बाद क्या बताए हम, समझ में आया क्या बताए। कल्कि का अवतार उतना दिन पहले, उतना अभी लेना चाहिए अभी, ठीक है। अवतार लीजिए, भगवान कहाँ है आप देख नहीं रहे हैं, क्या दुनिया में चल रहा है, अवतार लीजिए। छोड़िए वो सब दिन काल, छोड़िए, सबको लेके चाहिए इसी समय से, बाप रे बाप बहुत हो गया। हाँ नहीं, हर एक जगह पर हो रहा है, कहीं पे पता चलता है, कहीं पे नहीं पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर तो सब नेता लोग का खेल है, सब नेता लोग, एक दिन खाली एक दिन सीआरपीएफ के हाथों में दे दीजिए बस, सीआरपीएफ आर्मी बस यही लोग के हाथों में, उसके बाद बुझा जाएगा इन लोगों को, इन लोग की औकात, ठीक है। या फिर नॉर्थ कोरिया से किम जोनवा को पकड़ाइए ठीक है, नॉर्थ कोरिया बस देश बना के रखा है। जिस देश के खातिर यहाँ के युवा, इस देश को आजाद कराने के लिए यहाँ के युवा एकदम लड़ भिड़ गए थे, हाँ, लेकिन आजकल के युवा लोग ये सब देख देख के मजा उठाता है। जब तक उसके साथ नहीं गुजरेगा ना, तब तक वो इस सब बातों को उठाएगा ही नहीं, जब तक उसके साथ खुद घर में घटित ना हो। वो इंतजार करता है आजकल के युवा कि मेरे साथ घटित होगा तब ना, हम कौन बोलने वाले होते हैं, सोच रहे हो, ऐसी तो सोच है यहाँ की। तो हम तो इसका बड़ा, बहुत बड़ा निंदा करते हैं। कम से कम तो इसके साथ तो कम से कम बैठा के जेल में मत रखिए, फांसी की सजा हो ऐसे आदमियों को, अब बीच चौराहे पे हो, ठीक है, बीच चौराहे पर, नहीं तो जनता के हाथों दे दीजिए। पुलिस क्या बोलेगी, आपका मतलब संविधान को पालन कर रहे हैं, कानून का पालन करने को बोल रहे हैं। आप कौन सा कानून का पालन करते हैं? कोई नेता या संविधान का पालन करता है? पढ़ता भी तो नहीं है, हाँ। अब संविधान का पालन और कानून का पालन करना बताता है कि कानून का पालन करिए। आप ही लोग कानून का धज्जिया उड़ा के रखे हैं, ठीक है। अरे जिसको ले आकर मतलब कि बिरयानी खिलाए यहाँ का जनता, उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? बैठाकर दूसरे देश से आकर यहाँ पर मार के चला जाता है, उसको बिरयानी बैठा के खिलाया जाता है, इससे उम्मीद और कोई नहीं रखा जा सकता, ठीक है। इस देश से, देश को ये लोग कमजोर बना के एकदम रख दिया है, तो दूसरे देश के लोग आके आक्रमण करवे करेंगे, ठीक है। बात करते हैं कि देश को हम सही संभाल के रखे हैं, हमारा सरकार ऐसा है, हमारा सरकार वैसा है। आपकी सरकार में जैसे नहीं हो रहा है, किसी की भी सरकार हो या फिर किसी का भी, कानून का कैसे धज्जिया उड़ सकता है यार? कैसे बना सकते हैं आप ऐसे कानून को? कैसे मानेंगे? दूसरा कोई कानून कैसे मानेगा आपका? हाँ, पढ़ाने उड़ाने को, इसीलिए सबसे सुने हैं ना ये केस, जितना तारीख से हम, उतना तारीख से ना मेरा दिमाग एकदम पूरा बवाल करके रखा हुआ है कि कब इसका वीडियो हम बनाएंगे, समझ में आया? एकदम दिमाग खराब करके रखा है, ऐसे ऐसे केसेस। जब तक आपके बहू बेटियों के साथ जब तक नहीं होगा, तब तक हाथ नहीं उठाएंगे आप। आने से पहले वो खबर हो जाता है ये सब चीजों की, ठीक है। आपको आश्वासन दिया था, भगवान आपको बताता है कि ऐसा होने वाला है, एक बार जरूर खबर आपको मिलती है, लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं होता है कोई, ठीक। इससे अच्छा तो जो पढ़ी लिखी नहीं थी महिलाएं, वही ना सही थी, कम से कम अपने हक की आवाज तो उठाती थी, सती प्रथा में जाने से तो रोकती थी, अपने आप को जौहर तो कर लेती थी, ठीक है। अभी पढ़ी लिखी महिला भी सेफ नहीं है। लेकिन महिलाओं में भी देख रहे हैं, कोई झांसी रानी के बारे में सोच ही नहीं रहा है, इन्फ्लुएंसर के बारे में सोच रहा है, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर के बारे में, हम इसके जैसा बनेंगे, झांसी रानी जैसा नहीं बनेंगे। वही लीजिए, कटिए 35 टुकड़ों में, करवाइए अपने साथ जो करवाना है, समझ। इन लोग को भी सोच नहीं आ रहा थोड़ा सा कि भाई कहीं ना कहीं अपने आप को हम सेल्फ डिफेंस के टाइप का कहीं बना ले, ठीक है। चाहे हम कितने वर्ष के हो, हम 25 साल के हो, चाहे 18 साल के, चाहे 60 साल के, समझ में आया?
कोई भी अभी की औरतें ना सेफ नहीं है इस दुष्टों के करीब में, जो इस दुष्ट भारत में पनप रहे हैं। ठीक है, ये लोग को ढूंढ ढूंढ के मानना चाहिए। ये लोग आतंकवादी से कम नहीं है, ये लोग अंदर के आतंकवादी है, लोग अंदर के आतंकवादी है जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, बताओ, डॉक्टर सबका जान बचाता है, आज डॉक्टर के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा कि नहीं ऐसे काम करने की वजह से? तब बात उठाना चाहिए ये सब को लेकर। सुसाइड हर चीज का समाधान नहीं होता, सुसाइड हर चीज का समाधान नहीं, उसे लड़ना पड़ता है हमेशा। आप भी लोग को बता देते हैं, आप लोग को लड़ना पड़ेगा। बेसिकली लड़कियां, आपको कभी भी कोई चीजें आपको मांगने से नहीं मिलती है, छीनना पड़ता है। ठीक है, भगत सिंह भी चाहते तो ऐसे ही बैठे जाओ, जैसे वो कुछ नहीं करते। ठीक है, पंडिता रमाबाई वो भी चाहती तो कुछ नहीं करती, ऐसे ही रह जाती। इतिहास में वैसे भी नाम आइए जाता क्योंकि गांधी जी के साथ चले। ठीक है, इन लोगों को लोग याद नहीं करते हैं, इन लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं। समझ में आया? छोड़ो, बस यही बात हो जाता है, छोड़ो। क्या होगा हमारे साथ तो होगा जब देखा जाएगा, हमारे साथ होगा तब देखा जाएगा। मतलब आप इंतजार कर रहे हैं उन लोगों का जो आपके साथ ऐसा काम करेंगे। हाँ, आवाज उठानी चाहिए ये सबको लेकर। चलो देखो, कवक का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? फंगस। फंगस के द्वारा होने वाले रोग का ये भी शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, नाम है इसका ए दाद खाज। ए दाद खाग, ए दाद खाग। ठीक है, तो बड़ा करके ए दाद खाग। खाग को खाक में मिला देना चाहिए। खाग, ए दाद खाग, याद रहेगा? ए दाद खाग, फंगस के द्वारा होने वाला, फंगस के द्वारा होने वाला। इससे पहले हम बता दें प्रोटोजोआ के द्वारा। पे से पे कामसोप, मतलब पे से पेचिस हो गया, का से कालाजार, म से मलेरिया। मलेरिया की दवा कौन बनाता है? कुनैन की छाल से बनाया जाता है, कुनैन यानी सिनगोना की छाल से बनाया जाता है। ठीक है, और किसको कौन लेके भागता है इसको? प्रोटोजोआ कौन लेके जाता है? ये लेके जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक मादा प्लाज्मोडियम नामक क्या होता है? कवक होता है, और इसको लेके कौन जाता है? एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। समझ में गया? उसके बाद सोने की बीमारी किससे फैलती है? सीसी मक्खी, सीसी मक्खी लेके जाती है। और पायरिया, पायरिया कहाँ होता है? दांत में होता है। पायरिया कहाँ? दांत में। मसूड़े क्या हो जाती है? सड़ जाती है। कवक के द्वारा फैलने वाले रोग, कवक के द्वारा फैलने वाले रोग, ए दाद खाग, याद रहेगा? ए दाद खाग। ए से याद रखना है आपको, ए से एक्जिमा, एक्जिमा याद रखना है। क्या चीज? एक्जिमा। ए दाद खाग, ए से रखना है याद, एक्जिमा। ठीक है, और इसी का ए का मतलब है एक्जिमा, और इसी से क्या होता है? एथलीट फूट। एक्जिमा, एक्जिमा और एथलीट फूट, एथलीट फूट, एथलीट फूट। ठीक है, एक्जिमा आप लोग देखे होंगे, सबसे अच्छा उदाहरण है कौन चीज का? एक्जिमा का सबसे अच्छा उदाहरण है थ्री इडियट। उसे बोलती है ना, भिंडी 12 रुपया किलो, रोटी 4 रुपया किलो। ऐसे रोटी वोटी नहीं बोलती है, रोटी वोटी आपको और रोटी दें तो देखना एगो धर के बेनलवा से इधर पे खजुआती है, खजुलाती है ना, तो बोलती है ना थ्री इडियट्स में। अरे जब वो राजू वजू सब खाने जाता है, ठीक है, तो नहीं खाने होने जाता उसके घर में, तो बोलता है कि भिंडी 12 रुपया किलो हो गया है। बोलती माँ, ये दोस्त लोग के सामने का है ऐसा बोलती हो? ठीक है, बोला तू कमाएगा नहीं, तू खाएगा नहीं, तू बोलेगा नहीं, तो किसको बोलूंगी अपनी दुख दर्द? ठीक है, इनकी दवा, तब बुढ़वा इसे बैठा रहता है, खुजलाता है। ठीक है, तो बोलता है देखो इसकी एक्जिमा की भी दवाई कितनी आती है? 60 रुपए की होगी, 80 रुपए की हो गई है। ठीक है, एक्जिमा की, तो उसी से निकाल के फिर बेलती है, तो उसको एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा का मतलब शरीर में चकत्ते चकत्ते हो जाएंगे और जहां तक खुजलाएगा, सबसे ज्यादा छाती के पास होता है। ठीक है, तो वो एक्जिमा होती है, एक्जिमा। ठीक है, एक्जिमा में खुजली बहुत ज्यादा होता है, रेडनेस हो जाती है पूरे शरीर में। और एथलीट फुट में ना, एथलीट फुट का मतलब एलिफेंट टाइप का फुट हो जाता है। ये फुट जो होता है ये एलिफेंट, इसमें पानी जम जाता है। ठीक है, जब कभी भी नमक की मात्रा शरीर के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होता है? मतलब थोड़ा सा पानी टाइप का फूल जाता है, पानी हो जाता है पैर में, पैर में पानी टाइप का फूल जाता है, तो उसको एथलीट फुट कहते हैं। ठीक है, एथलीट फुट।
एथलीट फुट। दा से हो गया दाद, दाद। अद्दा से दमा, दाद जानते हो दाद? हाँ हाँ, दाद खुजली खाज, ठीक है। बीटेक्स मलहम लगाओ, दांत खुजली मिटाओ, है ना। वो तो बीटेक्स मलहम लगाया जाता है। यहाँ यहाँ पे देखना दांत बहुत ज्यादा होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल टाइप का, चकत्ता टाइप का हो जाएगा, ठीक है, बहुत भयानक होता है। यहाँ पर जहां जहां कोना कोना टाइप का है ना, इस सब जगह पे दांत हो जाते हैं। ये सब गंदा कपड़ा पहनने से होता है, ठीक है। दांत वगैरह फंगस लग जाता है उसके ऊपर। अगर पूरे पृथ्वी पर फंगस को छोड़ दिया जाए, खुला छूट दे दिया जाए, तो वो एक दिन के अंदर पूरा पृथ्वी छाप मार देगा। एक दिन के अंदर खाली साली फंगस, इतना ज्यादा फंगस है, इतना फंगस है। दाद जो होता है, दाद स्कॉलरशिप दिखा रहा है, ये देखो, ऐसा नहीं हो जाता है पीठ उठ में, ये देखो ये ऐसा, ठीक है। अलग अलग किस्म का होता है, एक्जिमा देखो ऐसा ही होता है, ये सब उसके बीमारियां हैं, देखो एक्जिमा, ये स्किन में हो जाता है, रैसेस हो जाते हैं, हाँ ये फंगस के कारण होता है, फंगस बैठे रहते हैं इसके ऊपर, ऐसा होता है देखो, पूरा पूरा लाल कर देगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है ये वाला, ये फैलेगा ना, अगर खराब कपड़ा या गंदा कपड़ा पहन रहे हैं तो उसको फैलेगा तो इसे पूरा फैलाते चल जाएगा, ठीक है, पूरा पीछे पीछे हो जाएगा, बाप, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, देखो ऐसा हो जाता है लाल लाल एकदम, समझा। खुजलाता है, वो भयंकर खुजलाता है, बाप रे। हाँ जल्दी नहीं छोड़ता है, जहाँ छोड़ेगा वहां पे काला हो जाएगा, जब छोड़ेगा ना वहां से फंगस मार दिया आप, काला हो जाता है, ठीक है, इसलिए साफा कपड़ा पहनना चाहिए, समझा। मेरा रोज कपड़ा धुलाता है, रोज, जितना पसीना, रोज कपड़ा धुलाता है, धुलाएगा नहीं तो पहनेंगे कैसे, समझा। दाद, उसके बाद दमा, दमा होता है सांस लेने में परेशानी, ठीक है। ये क्या होता है, फंगस बैठ जाता है पूरे शरीर के इसमें, किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर, ठीक है। तुम लोग का नहीं धुलाता रे, बोलता है बहुत। खास हो गया, खासा खा, खाज, ठीक है। ये दम, दाद और खाज एक ही टाइप का होता है, खाज थोड़ा सा छोटा होता है, दाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, एक ही टाइप के होते हैं। ये मतलब खाज तुम्हारा पहले क्या होगा, चालू होगा, पहले वो क्या रहेगा, खाज रहेगा, वो जल्दी से क्या हो जाता है, सुखा भी जाता है। हम लोग जब खजुला देते हैं ना उसके अंदर, देखना ऐसे खुजला खुजला के उसको एकदम और बड़ा करते चले जाते हैं, तो वो खाज होता है। दमा होता है, दाद होता है। ये ग से हो गया गंजापन, इसमें भी क्या लगा रहता है, फंगस लगा रहता है, गंजापन, पूरे बाल क्या उगड़ जाते हैं, उभर जाते हैं गंजापन के कारण, ठीक है। ये सब भी फंगस के कारण होता है। ए दांत खाज, ए दांत खाज खुजली, ठीक है। तो खाज और खुजली नाम सुने हो, खुजली, गर्मी के दिनों में देखना कोई फुल शर्ट पहनता है तो गर्मी के दिनों में लाल लाल हो जाता है, और जहां 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 कोना होगा ना, उधरी पे सबसे ज्यादा होगा, एक तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, पूरा मुंह भर जाएगा किसी किसी का, ठीक है, यहाँ पर भी होता है गर्मियों के दिनों में, ठीक है, गमौरी टाइप का, तो वो खुजली है, ठीक है। और एक होता है गंजापन, गंजापन तो शरीर माथे के ऊपर जब जम जाता है, क्या चीज, फंगस बहुत सारे जम जाते हैं, तो वो फंगस क्या करते हैं ना कि लीट जम जाते हैं, लीट कर लेते हैं, लीट बहुत सारे लैटरिन कर देता है खाने के बाद। अगर आपके शरीर से बहुत ज्यादा सीबम निकल रहा है तो सीबम मीठा होता है, और उसी मीठे को ये फंगस वालों खाते रहता है, खा खा के लीट करता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर से सबसे ज्यादा सीबम निकल रहा है तो उसको खाएगा, और खाएगा क्या करेगा, लीट करेगा, तो वो मथुए पर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डैंड्रफ कहते हैं। डैंड्रफ के कारण बालों की जड़ें जो होती है क्या होती है, पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, निकल जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्जिमा, ये कौन सा, गंजापन, ठीक है। तो एक प्रोटोजोआ द्वारा हो गया और एक कवक के द्वारा हो जाएगा। अच्छा, कृमि नाम सुनो, कृमि, कृमि, पेट में क्या होता है, कृमि, ठीक है। एगो गोल कृमि होता है, एगो फीता कृमि होता है, दूगो कृमि होता है। एगो गोल कृमि बहुत ज्यादा चॉकलेट वॉकलेट खाने से ही हो जाता है, गोल कृमि, और एगो फीता कृमि, बच्चा लोग में बहुत ज्यादा होता है।
अगर ये कृमि हो गया ना पेट के अंदर तो खाना वाना अच्छा नहीं लगेगा, खाना वाना नहीं खा पाता, अब पेट दर्द करने लगता है, समझा। तो इसके कारण क्या होता है, गोल कृमि और फीता कृमि ये दोनों का दोनों क्या होता है, पेट के अंदर हो जाते हैं। बच्चों लोग में सबसे ज्यादा होता है। मीठा खाने से ये हो जाता है, कीटाणु भी लग जाता है देखना दांत में। दांत में अगर कैविटी हो रहा है यानी कीटाणु अगर लग रहा है तो समझ लेना कि पेट में क्या हो जा रहा है, गोल कृमि हो जा रहा है। गोल कृमि या फीता कृमि। फीता कृमि लगभग ऐसा दिखाई देता है, देखा है, पीला पीला टाइप का होता है, अरे सादा पीला सा ऐसा होता है फीता कृमि, ठीक है। और गोल कृमि ऐसे गोल टाइप का रहेगा, जिलेबी टाइप का, गोल कृमि। तो ये कृमि होता है पेट के अंदर, ठीक है, कृमि के द्वारा होता है। कृमि में होगा देखो फाइलेरिया। फाइलेरिया में इस रोग में हाथी पांव हो जाता है, एथलीट फुट, ये फाइलेरिया एथलीट फुट, हाथी पांव हो जाता है। इसे वुचेरिया, वुचेरिया नामक गोल कृमि से होता है, वुचेरिया, वुचेरिया नामक गोल कृमि से होता है क्या चीज, फाइलेरिया, ठीक है। फाइलेरिया अगर मारेगा ना, फाइलेरिया, तो इसको जल्दी ठीक नहीं हो सकता। 15 साल के अंदर अगर आप ठीक कर लेते हैं इसको, तो 15 साल का अगर कोई बच्चा है, अगर उसको पता चल गया कि इसको फाइलेरिया हुआ है, गोल कृमि है इसके अंदर, तो 15 साल के अंदर अंदर आप उसको क्या कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। नहीं तो बाद में अगर ठीक करने जाइएगा तो हाथी पांव कभी ठीक नहीं होगा, वो हाथी पांव वैसे का वैसे ही रह जाएगा। एथलीट फूट नहीं देखे हो, गोल कृमि की वजह से होता है, ठीक है। कृमि भी सहायता करता है और साथ साथ कौन, फंगस भी। कृमि में तो रहता है एथलीट। ये देखो फंगस के कारण, हाँ, इधर पे मसूड़े सूख जाती हैं, एथलीट फूट में जो होता है ना वो फूल जाता है, और फाइलेरिया में ना ये वहां फट जाता है, हाँ पनिया में रहता है फंगस में। हम लोग का हाथ उसको ठीक से, हाथ या पैर उसको संभाल नहीं पाता है ना, मतलब उधर के अंदर के जो पानी के अंदर के फंगस होते हैं ना, हाथ पांव ऊपर नहीं, ऊपर के जो ये होते हैं हम लोग के इपिडर्मिस, ये क्या होते हैं, संभाल नहीं पाते पानी को, और डिटर्जेंट वाला पानी और नहीं संभाल पाता है, इसलिए क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। या फिर देखना बहुत जन लोग मछली उछली काटता उठता रहेगा, तो देखना उसका हमेशा पानी में आता रहता है, काटते रहता है, तो उसका भी क्या जाता है, फूल जाते हैं हथियार थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर। हाँ, एक होता है हाथी पांव, एथलीट फुट, हाथी पांव होता है। हिट पांव, हिट पांव नहीं रे, देखो हाथी पांव होता है, एलिफेंट फुट, एलिफेंट फुट जाते हैं ना, एलि, एलिफेंट फुट जानती हो ना, हाँ हाथी के पांव की तरह हो जाता है, ठीक है। गोल कृमि के द्वारा, गोल कृमि के द्वारा क्या होता है, फाइरिया, ठीक है, गोल कृमि के द्वारा फाइलेरिया, और अतिसार डायरिया, डायरिया भी होता है, इसी कारण डायरिया हो जाता है, ठीक है। इसको एक्सेरिस नामक कृमि के द्वारा होता है, और आंत में क्या हो जाती है, घाव हो जाती है, आंत में घाव हो जाता है। अकबर की मृत्यु किससे हुई थी, डायरिया की वजह से हुई थी, ठीक है। डायरिया में पूरा एकदम पानी क्या हो जाता है, निकल जाता है बाहर, ठीक है, बॉडी से पूरा पानी निकल जाता है बाहर, डायरिया खराब खाना की वजह से भी होता है। तो बताइए, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज के कारण, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज के कारण क्या होता है, मलेरिया, मलेरिया। और क्यूलेक्स मच्छर के कारण, मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है फाइलेरिया, फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया, ये फंगस को उठा के लेके चल जाता है। मादा एडिस के कारण, मादा एडिस के कारण डेंगू, डेंगू जानते हो ना, माथा एकदम बुखार लगेगा, शाम के समय में बुखार होगा और माथे में पूरा सूजन पड़ जाती है, ठीक है, पूरा जड़ जड़ जहां जहां पर ना, ये सब जगह पर, ये सब जगहों पर पूरा दर्द होगा, ये सब जगह पर, जॉइंट जॉइंट पे, ठीक है, जॉइंट पेन होता है वहां पे। बोलो, मादा सीसी मक्खी, मादा सीसी मक्खी, सीसी मक्खी से क्या होता है, सोने की बीमारी,
सोने की बीमारी, मादा सीसी मक्खी से। घरेलू मक्खी से हाउस फ्लाई। घरेलू मक्खी से क्या होता है, नहीं पता है? हैजा, हैजा, इसको कॉलरा कहते हैं। हैजा को क्या कहते हैं? कॉलरा इंग्लिश में। बालू मक्खी से या सैंडी फ्लाई से? बालू मक्खी, बालू मक्खी से कालाजार, कालाजार। ये सब लिख लेना, एग्जाम के एकदम बेसिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पूछा जाता है सब, ठीक है। तो बताइए, मादा एनाफिलीज मलेरिया, मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया, मादा एडिस डेंगू। अच्छा, इसमें और इसमें क्या होता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है, एनाफिलीज और एडिस, ठीक है, कि डेंगू कौन सा फैलाएगा और मलेरिया कौन सा, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, देखो, अगर आप एनाफिलीज अगर है तो एनाफिलीज में, मादा एनाफिलीज से क्या होता है, मलेरिया फैलता है, और मलेरिया सबसे ज्यादा उसको पसंद क्या है, एस्पिलिन, ठीक है, एस्पिलिन। तो देखो, मादा एनाफिलीज और एस्पिलिन, पी पी आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या है, फी, तो इसे याद रखेंगे। एस्पिलिन को कौन प्रभावित करता है, मलेरिया, ठीक है, उसे याद रखेंगे। और एडिस में हो गया कौन सा, डेंगू, एडिस, एडिस में डेंगू, ठीक है, एडिस में हो जाता है डेंगू, एनाफिलीज और एडिस, समझ में आ गया। तो मादा एनाफिलीज और मादा एडिस याद रखना चाहिए। मादा एनाफिलीज मलेरिया, क्यूलेक्स फाइलेरिया, मादा एडिस डेंगू फाइलेरिया, मादा सीसी मक्खी से सोने की बीमारी, निद्राणु रोग, और घरेलू मक्खी से हैजा, इसको कहते हैं कॉलरा, कॉलरा। और बालू मक्खी से, मादा मतलब फीमेल, नर मतलब मेल, नर का मतलब होता है मेल। कहे कबीर नर अबहु न जागे। मधुमक्खी लोग घर बना रहे, वो लोग मधुमक्खी नहीं है। जो लोग घर बनाता है वो मधुमक्खी नहीं बनाने दो, घर बनाएंगे तो तोड़ देंगे। हाँ, मधु बना लेंगे, मधु निकाल लेंगे, उसके बाद हटा देंगे लोग। किसी को नहीं आने देगा, इतना हिम्मत है वो लोगों के पास। उसको सिखा देंगे, ठीक है, उसको सिखा देंगे, उसको सिखा देंगे कि मेरा स्टूडेंट लोग जो आता है इसमें से नंबर वंबर चीन लो, स्पेशली रितिका का, ठीक है, तो उसको मत कुछ करना। तो वो लोग आएगा, भिन्न भिन्न करेगा, ठीक है। नहीं, वो लोग मधुमक्खी है, डंक मारता है वो लोग, काटता नहीं है, डंक मारता है। वो लोग काटता नहीं है, डंक मारता है, ठीक है, डंक मार देता है। डिजीज, डिसीज इज कॉजेड बाय बैक्टीरिया, डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु के द्वारा। अच्छा, एक जीवाणु है और एक विषाणु है, विषाणु मतलब वायरस, ठीक है। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, वाले रोग कौन है, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया खराब, ठीक है। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अच्छा होता है, दूध से दही बना देता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, समझा। ऐसे ऐसे बैक्टीरिया क्या होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े अच्छे। दही भी बहुत ज्यादा खा लोगे तब भी क्या हो जाएगा सर्दी खांसी हो जाता है किसी किसी को, है ना। तो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग, डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। डीप सिटी का कुटनी है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, डीप सिटी का कुटनी है,
डीप सिटी का कुटनी है, कुटनी। सीरियल में होता है कुटनी, लोग देखते हैं सीरियल में कुटनी लोग होती है, ठीक है। लड़कियां होती है कुटनी, कुटना नहीं होता कोनो, ठीक है। तो इसीलिए क्या लगा दिए, लड़का लोग सीरियल में होता ही नहीं है। सारा घर का काम महिला लोग करती है, वो लोग उसको करेगी। अब बचपन में भी देख लेना, बचपन में भी ऐसा ही होता है। उन लोगों को क्या सीरियल से मतलब है, बचपन में देख लेना, लड़की लोग खेलते उलते रहेगी ना, तो लड़की अपना घर का काम, घर का जैसे नहीं होता है, बाबू बाबू खेलेगी वो लोग अपना, ठीक है। इधर लड़का लोग जाएगा ऑफिस में, वो लोग उधर काम करने जाएगा, फिर आएगा, फिर पढ़ेगा, फिर बोलेगा क्या बनाई हो, तो पत्ता का पूरी बनाए हैं, पत्ता काट के ऐसे छोटा छोटा पत्ता, ठीक है। वो लोग घर घर खेलता है, घर घर खेलता है। तो लड़की लोग को ये सब बहुत ज्यादा पसंद है, घर घर खेलना, ठीक है। और लड़का लोग जाएगा बाहर जाके मारपीट करके आएगा, जानती हैं आज मारा है एगो लड़का मेरे को, हम भी मार दिए ऐसा होता है। तो कुटनी लोग का बहुत भयानक काम रहता है। वो लोग कभी मर्चा डाल देगी तो कभी तेल, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा तो राशि राशि उसको बुलाएगी, राशि कुकर में कौन था, कुकर में चली गई थी, ओ किचन में, हम सोचे कुकर में, कुकर में डाल दे देखना नमक वमक सब झोंक देती है, नमक दाल छौंकना उकना रहेगा ना तो दाल ज्यादा छौंक देगी, ठीक है। अगर मान लो किसी को गिराना है, पूरा तो मार्बल लगा रहता है उसमें, किसमें, सीढ़ी पर, और उसी में तेल डाल के बस चल देगी। हाँ तेल कौन गिराया, अरे राशि गिर गई जा नीचे, दम 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 करके ईएमआई पे चोट लगते हुए आता है तो इसीलिए अब यहाँ से उतरने वालों को बोलते हैं कि भाई गिरोगे सीढ़ी से तो ईएमआई पे चोट लगेगा माथा पे। चलो देखो, नो कॉस्ट ईएमआई। देखिए डीप सिटी का क्या है, कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, डीप 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 मतलब एकदम डीप, डीप सिटी का कुटनी है। तो डीप सिटी का कुटनी में डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। डीटीपी का टीका लगाया जाता है, डीटीपी, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। पास हो गया प्लेग, गांधी जी के समय प्लेग बहुत भयानक फैला था, याद है ना, गांधी जी प्लेग, प्लेग चूहों से फैलता है, ठीक है, चूहों से प्लेग। एक होता है सिफिलिस, सिफिलिस। टी से हो गया टिटनस, टिटनेस, कहां से, काली खांसी, हाँ ब्लड टाइप का निकल जाता है, ठीक है। कू से नहीं, उसको टीबी मतलब कि वो टीबी का पहला पार्ट है ये काली खांसी, ठीक है। टाइफाइड, कू से हो गया तुम्हारा कुष्ठ रोग, कुष्ठ होता है ना, कुष्ठ, जिसका ये वाला पीछे वाला बैक दिखना इसे एकदम उड़ जाएगा। टॉ से होता है टिटनेस, टिटनेस। नी से हो गया निमोनिया, ठंडा में बहुत ज्यादा भीग जाएंगे ना तो निमोनिया। और ह से हो गया हैजा, है से हो गया हैजा, ठीक है, याद रहेगा। तो डिप्थीरिया और फ्लेग, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। डिप्थीरिया, फ्लेग, सिल्फिलिस, टिटनस, काली खांसी, कुष्ठ रोग, सॉरी टिटनस दो बार हो गया, ओहो ये सिटी, सिटी इसमें टाइफाइड है, टिटनेस ये वाला टिटनेस है, हाँ ये टिटनेस है, और ये टाइफाइड है, टाइफाइड, टाइफाइड या इसी को कहते हैं टीबी। टाइफाइड अलग होता है और इसी में क्या है प्लस लिख लेना, टीबी, टीबी रोग, टीबी। टीबी को हम लोग कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ट्यूबरक्लोसिस उसमें क्या आ जाता है, जीवाणु आ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। बोलो, ये टिटनेस है, काली खांसी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड में टीटी, टीबी, टीटी है टीबी, और कौन हैजा, और ऊपर में निमोनिया, नी से हो गया निमोनिया। डीप सिटी का कुटनी है, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस, टी से टिटनस, ठीक है। का से क्या हो गया काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड या टीबी, नी से हो गया निमोनिया, है से हैजा, नी से निमोनिया, है से हैजा।
देखो डिप्थीरिया में ना श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। कौन सा तंत्र? श्वसन तंत्र। डिप्थीरिया में श्वसन तंत्र, ये श्वसन तंत्र होते होते खराब होते 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 तो क्या हो जाता है? टीबी हो जाता है। और खूब खांसेगा, इतना जोर जोर से खांसता है ना कि उसका खांसी जो होता है वो कुकुर की तरह निकलता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? कुकुर खांसी। ठीक है, कुकुर खांसी कहते हैं। सच में कह रहे हैं, झूठ मजाक नहीं कर रहे, कसम से बता रहे। श्वसन तंत्र क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। श्वसन तंत्र में डिप्थीरिया का क्या होता है? डीपीटी। डीपीटी का सुई दिया जाता है। देखा बच्चा लोग को पहले यही वाला सुई लगता है, उसके बाद टिटनेस का लगेगा बच्चा लोग को, दो हाथ में दोनों लगा रहेगा। ठीक है, तो डीपीटी का सुइया दिया जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। सबको दिया है, सब कोई को दिला है। ठीक है, इतना बड़ा सा हो जाता है वो। जितना चमड़ा फैलेगा वो उतना होते जाएगा। बाया हाथ मेरे बाबू लेफ्ट हैंड में देता है, देख सबका है। ठीक है, तो देखो डीपीटी का ये दिया, तो डी से हो गया डिप्थीरिया। देखो ए बाबू इधर, डी से हो गया क्या चीज? डिप्थीरिया। टी से हो गया टिटनस, अब पी से हो गया, पी से उसको डिप्थीरिया, डिप्थीरिया टिटनस। ठीक है, और वो कुकुर खांसी का, समझ गया? तो इसी में क्या होता है? श्वसन तंत्र में कुकुर खांसी प्रभावित होता है, कुकुर खांसी हो जाता है, तो 3 गो का सुई दिया जाता है जिसको डीपीटी कहते हैं। ठीक है, देखो ना लेफ्ट हैंड सबका। पिटूसस और टिटनेस। ठीक है, डिप्थीरिया, डीपीटी का फुल फॉर्म लिख देते हैं हम। डिप्थीरिया, DIPHTHERI ए, डिप्थीरिया। परट्यूसस, परट्यूसिस, परट्यूसिस और टिटनेस। ठीक है, टिटनस, तो इसका सुई दिया जाता है डीपीटी का डिप्थीरिया में। ठीक है, डिप्थीरिया का सुई दिया जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। ट्रिपल वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन। वैक्सीन किसको कहते हैं? रोग होने से पहले ही एक सुई दे दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। जैसे कोरोना में क्या दिया जाता? सुई दिया जाता, नहीं वो वैक्सीन दिया जाता, तो ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं इसको। ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। ठीक है, प्लेग किसके कारण फैलता है? चूहों के कारण। चूहों में क्या हो जाता है? प्लेग हो जाता है। प्लेग को काली मौत भी कहते हैं, ये चूहों के द्वारा फैलता है। इसमें कारक पास्चुरेला पेस्टिन नामक जीवाणु रहता है। पास्चुरेला पेस्टिन, चुड़ैला नहीं दे, पास्चुरेला, पास्चुरेला, पास्चुरेला नामक पेस्टिन, पेस्टिन, पास्चुरेला पेस्टिन क्या हो जाता है? पास्चुरेला पेस्टिन क्या होता है? ये क्या है? एक जीवाणु है जो कि चूहों में ना जाके लग जाता है, चूहों के दांतों में भी। वो लोग देखो करते हो गंदा गंदा खाना खाता है, जहां तहां रहबे करता है गंदे गंदे चीजों में, तो उन लोग के अंदर ना वो बैक्टीरिया का पैर और में ना जाके लग जाता है, पैर में लगेगा, और वो पैर में जब वो सड़ता है ना तो ये लोग और बड़े होते चले जाते हैं। जब मरता है ना, मर के सड़ता है, तो ये लोग और बड़े होते चले जाते हैं, जिसके कारण हवाओं में इसके बैक्टीरिया फैल जाते हैं। तो जहां पे चूहा बहुत ज्यादा होगा ना, उधर अंदर ये बैक्टीरिया क्या होता है? फैलता चला जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है? प्लेग हो जाता है। प्लेग में जैसे कुत्ता सड़ते हुए देखे हो, वैसे ही इंसान सड़ता है। कुत्ता कैसे सड़ता है? किसी का ऊपर काट लेता है तो कुत्ता सड़ने लगता है, मांस गिरने लगता है प्लेग में, झड़ झड़ के अपने आप गिरने लगा। ऐसे उठाओगे तो पूरा निकल के गिर जाएगा। ऐसे ऐसे खाली हाथ दोगे ना फिर लवली झाड़ने के लिए, पूरा निकल जाएगा, है ना? मतलब ऐसे ऐसे पाउडर वाउडर लगाने के लिए हाथ दोगे, पूरा ऐसे झड़ के निकल जाएगा। खाली अंदर का क्या दिखाई देगा? हड्डी। ठीक है, वो जबड़ा वबड़ा सब दिखाई देगा। फेस पे कितने 14 को हड्डी होते हैं, जबड़ा वबड़ा सब दिखाई देगा। ठीक है, फेविकोल सबा के उसको पूरा चिपकाना पड़ता है फिर से। आपको लगता है कि कभी रिकवर होगा? ये सब मांस कभी भी निकल गया, ऐसे झाड़ के ऐसे झाड़ते हैं ना तो वो मांस निकल जाता है। इतना प्लेग भयानक है। पहले यही सब होता था, कभी रिकवर नहीं होता है, जल्दी रिकवर नहीं होता है। पैर और में हुआ तो रिकवर हो जाएगा, और कहीं पर भी हुआ शरीर और में पूरा फैल जाएगा तो वो झड़ेगा तो मरना तय है उसका। ठीक है, इसको काली मौत कहते हैं। ठीक है, ब्लैक डेड, काली मौत। प्लेग को क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। बहुत भयानक होता है काली मौत। गांधी जी के समय हुआ था। गांधी जी, ट्रिपल वैक्सीन याद रहेगा? ट्रिपल वैक्सीन से DPT, डिप्थीरिया, पेट्यूसिस, टिटनस। ठीक है, याद रहेगा? सिफिलिस, सिफिलिस दीजिए, देखिए सिफिलिस में
इसको गोरोनिया कहते हैं, जनतंत्र में संबंधी रोग है। ये सिफिलिस का कारण ट्रिप्नोसोम में, गोनोरिया के कारण निसेरिया गोनोरिया कहते हैं इसको, गोनोरिया हो जाता है सिफिलिस, तथा ये जनन तंत्र में हो जाता है, जनन तंत्र, महिलाओं में भी। और जनन तंत्र समझ में करते हो, जनन तंत्र, ठीक है, महिलाओं में भी, और जैसे ओवम में हो गया, अब पुरुष में टिटनस, ये इसमें हो गया टेस्टीज में, ठीक है, तो ये सिफिलिस उसमें हो जाता है, ठीक है, सिफिलिस। इसको क्या कहते हैं, गोनोरिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गोनोरिया, गोनोरिया, गोनोरिया नामक इसमें क्या होता है, जीवाणु होता है। टिटनस देखो, टिटनस, टिटनस को हम लोग धनुष टंकाकार भी कहते हैं, लॉक जो, लुक जो, ठीक है, लॉक जो, लॉक जॉ, जॉ का मतलब क्या होता है, जबड़ा, ये जबड़ा ना अटक जाएगा, टिटनस अगर हो गया तो अब भयानक दर्द करेगा शरीर, ठीक है, धनुष टंकाकार हो जाता है, पूरा शरीर वो ऐसे फैल जाता है, ऐसे हो जाता है। धनुष देखो, धनुष कैसे होता है, बो टाइप का, उसी तरह पूरा शरीर हो जाता है टिटनस में, ठीक है, लॉक हो जाएगा, पूरा शरीर ही लॉक हो जाएगा। और सबसे पहले क्या लॉक होता है, जॉ, ये वाला, खाना ही नहीं खा पाओगे, खाना नहीं खा पाओगे तो टिटनस ऐसे फैलते चला जाएगा ना। इसीलिए जहां पे जंग लगा हुआ लोहा होता है ना, उससे अगर कट गया तो आपके शरीर के अंदर क्या चल जाएगा, टिटनस। इसलिए भड़ाक से टिटनस का सुई मार देता है, कहीं पे कट्टा होता है तो देखना, कील उल किसी का चुभ गया पैर और में तो टिटनस का सुई मारता है सबसे पहले। कांच से भी हो सकता है लेकिन बहुत ही कम होता है, जंग लगे हुए चीजों से बहुत ज्यादा होता है। कांच में अगर पानी लगा हुआ बहुत ज्यादा और वो भी थोड़ा सा काला काला टाइप का हो गया कांच, उससे भी हो जाता है, उससे भी टिटनस लिया जाता है, ठीक है। टिटनस का सुई हमेशा दिया जाता है, लिया जाता है, बचपन में भी लेके जाता है, बचपन में, ठीक है, बचपन में भी। क्या पता माता को टिटनस हो तो बच्चे को भी हो जाएगा, इस कारण बचपन में दे देता है डीपीटी, ठीक है। तो टिटनस में आकार कैसा हो जाता है, शरीर का आकार धनुष टंकाकार, धनुष टंकाकार, जॉ लॉक हो जाता है, जॉ लॉक, धनुष टंकार, धनुष टंकार, ठीक है। कौन सा बीमारी कारक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटिनी, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटिनी, टिटेनी, टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये क्या है, जीवाणु का नाम है, इसीलिए टिटेनी से याद रखेंगे टिटनस, ठीक है। स्टेडियम, 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 टी टी है, टी है, स्टेडियम नहीं है, टी है, स्टेडियम, ठीक है। टिटनस याद रहेगा। तो डीप सिटी का कुटनी में डीप से हो गया डिप्थीरिया, पॉ से हो गया प्लेग, पस्चुरेला पेस्टीन, ये जीवाणु का नाम है। सी से हो गया सिफिलिस, ये गोनोरिया कहते हैं इसको, ये जनन अंगों के लिए प्रभावित होता है। और टिटनस में जॉ लॉक होता है, जॉ लॉक, और साथ साथ क्या होता है, धनुष टंकाकार, बॉडी कैसा हो जाता है, धनुष टंकाकार, बॉडी धनुष टंकाकार हो जाता है, धनुष टंकार। और काली खांसी, ठीक है। अब देखते हैं काली खांसी, टिटनस, काली खांसी, काली खांसी कुछ भी नहीं, ये रेबिस जैसे होते हैं ना, रेबिस, रेबिस को जो जीवाणु हो जाते हैं रेबिस, वो तो तुम्हारे किस में चल जाएंगे, वायरस में चल जाएंगे, वो कुत्ता में काटने से होता है रेबिस। तो काली खांसी जो होता है इसमें काला जार भी होता है, और साथ साथ जब खांसी होगा ना तो उसके अंदर से कफ टाइप का बहुत ज्यादा निकलेगा, कफ बहुत ज्यादा निकलेगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं काली खांसी। और काली मौत किसको कहते हैं, प्लेग को, प्लेग को काली मौत। काली खांसी में सबसे ज्यादा क्या निकलता है, कफ बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है। शरीर के यहाँ पर जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि क्या बनाने लगती है, कफ बहुत ज्यादा बनाती है, ठीक है, काली खांसी, और उससे मौत हो जाती है काली खांसी से भी। उसके बाद कौन है, कुष्ठ से होता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जानते करते हो, जो यहाँ का हड्डी है ना ये उठ जाएगा ऊँट की तरह, ठीक है, और उसको कुष्ठ रोग कहते हैं। आई फिल्म में देखना, इन्फ्लुएंजा वायरस, आई मतलब लिखा है ना जो नाम देखना, आई फिल्म, आई फिल्म में कौन सा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, वो जहां तहां पूरा फुला देगा, बाल उल सब जला देगा, दांत पात सब जला देगा, बहुत भयानक वायरस है। कुष्ठ रोग शरीर के अंग में कट कट कर गिरने लगता है, और इसका कारण लेप्री है, एमडीटी इसकी दवा है, एमडीटी इसकी दवा है। इसके बाद कौन है, टाइफाइड, टाइफाइड गंदा खाना गंदा पानी पीने से होता है टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड के बहुत भयानक है। इसमें टीबी रोग भी उसी के कारण हो जाता है, टाइफाइड, टाइफाइड में पूरा आंत जो होती है, आंत ये प्रभावित होता है टाइफाइड में। टाइफाइड में इस बीमारी में
आंत प्रभावित होती है और इसमें मियादी बुखार आता है, इसी वजह से मियादी बुखार आता है। यही पूछता है बहुत ज्यादा एग्जाम में। अगर जीवाणु से पूछेगा ना, अगर जीवाणु से क्वेश्चन पूछेगा तो यही सबसे भयानक क्वेश्चन है, ये और प्लेग। इसी दो से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। तो टाइफाइड से और टीबी, टीबी रोग जन्म करते हैं। टीबी रोग में कौन सा जीवाणु होता है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु होता है जिसके कारण पूरा टीबी में बैठ जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के कारण एल्वियोली में, आपको बताया तो फेफड़े के अंदर एल्वियोली रहता है, ये फेफड़ा, तो फेफड़े के अंदर एल्वियोली नहीं होता है, ऐसे बताए थे, गुच्छादार होता है, इसी एल्वियोली के अंदर वो लोग बैठ जाता है। अब बैठने के बाद जब खेखार मारता है ना एकदम जोर से, खांसी अंदर से खूब जोर से मारता पूरा एकदम निकालेगा अंदर से और जोर से मार के निकाल, जब निकालता है ना तो उसके साथ साथ वो लोग जब डायफ्राम नीचे से अंदर से प्रेशर देता है तो ये भी लोग जो बैठा हुआ है ये भी लोग पकड़ता है, ना 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 हम नहीं जाएंगे बाहर, हमको निकाल के मत फेंको, हम लोग रहने दो इधर ही, चाचा देखिए फेंक रहा है, बस उठा के निकाल के फेंक देता है। तो बेटा दौड़ के ये चमड़ा के साथ ही उठा के निकाल के चलाता है। अब चमड़े में क्या था? खून था, ब्लड निकलने लगता है टीबी में, ठीक है, खूब खांसता है, ये ला फूल जाता है टॉन्सिल वगैरह सब, ठीक है। तो वो टीबी रोग आएगा, क्या चीज? टाइफाइड। इतना खतरनाक खतरनाक बीमारी है। टाइफाइड में क्या होता है? आंत, आंत क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है आंत। आइए किसके कारक, इसके कारक कौन है? इसके कारक का नाम लिख लेना, इसका कारक है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। नीस हो गया निमोनिया, ज्यादा पानी में रहेंगे तो क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। तपेदिक किस चीज को कहते हैं? पूरा तपने लगता है शरीर बुखार से, ठीक है, तपने लगता है, तपेदिक टीबी। हाँ हाँ, 5 साल तक बचा के रखना पड़ता है। मम्मी खूब ठंडा ठंडा खाना खाएंगी, मम्मी खूब खाती हैं ठंडा ठंडा खाना, सो हो जाता है, ठीक है, बच्चे को भी हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस में बच्चे को क्या चीज का टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में बच्चे को बीसीजी का टीका, अब बड़े वयस्क को लगाया जाता है डॉट्स का टीका, डॉट्स, DOTS, डॉट्स का। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। निमोनिया में फेफड़ा जमा हो जाता है, फेफड़ा में जाम हो जाता है फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा जाम हो जाता है निमोनिया में, निमोनिया में फेफड़ा जाम हो जाता है। और ह से हो गया हैजा, दूषित जल के कारण होता है। DOTS, डॉट्स, फुल फॉर्म है इसका डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। BCG का फुल फॉर्म, BCG का होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। ये क्या काम करता है? टीबी को, टीबी के होने वाले रोगों को मदद करता है, मतलब कि उसके कम करने को मदद करता है, ठीक है, टीबी। तो BCG और डॉट्स का टीका, BCG बच्चों में और डॉट्स एडल्ट में, एडल्ट में लगाया जाता है। हैज हो गया हैजा, हैजा किससे फैलता है? हैजा फैलता है किससे? हैजा फैलता है दूषित जल से, ठीक है, दूषित जल, दूषित खाना, ये सबसे फैलता है। और मक्खी कौन सी? इसमें जो हैजा जो है, हैजा ये घरेलू मक्खी से होता है, घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई से। और इसमें जो बैक्टीरिया रहता है वो बैक्टीरिया का नाम है, कहाँ गया हैजा, ये बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया का नाम लिख लेना, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, देखो ना उसी से नाम है, कॉलेरा से कॉलेरी, हैजा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉलेरा कहते हैं, कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी से बनता है, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी हैजा। आज इतना रहने देते हैं।